सुनहरा हिंदुस्तान में आपका इस्तकबाल और स्वागत है। दोस्तों 21 मई 2026 बरोज जुमारात कोलकाता का न्यायाधीश मारूफ समाजी खिदमतगार इदारा दी कैलकाटा फ्रूट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से जोड़ा साको विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक विजय ओझा का शानदार वंदन अभिनंदन व इस्तकबाल किया गया। विजय ओझा के लिए वेलकम और फेलिसिएट का ये प्रोग्राम दी कैलकाटा फ्रूट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक्किद किया गया, जिसमें कोलकाता की कई नामवर समाजी और सियासी खिदमतगार शख्सियात ने शिरकत की। दोस्तों इस अवसर पर विधायक विजय ओझा और नवीन मिश्रा को विजय तिलक लगाया गया और उनके साथ साथ सभी अतिथियों का सम्मान गुलदस्ता और उत्तरियों देकर किया गया। इस मौके पर दी कैलकाटा फ्रूट्स मर्चेंट्स एसोसिएशन ने विजय ओझा और नवीन मिश्रा को मोमेंटो से भी नवाजा। दोस्तों वंदन व अभिनंदन के इस प्रोग्राम में विजय ओझा ने अपनी स्पीच के दौरान जोड़ा साकू के उन्नयन की बातें की और जीत के मुतालिक उन्होंने बताया कि ये जीत आवाम की जीत है, डर के खिलाफ भरोसे की जीत है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को ये भी यकीन दिलाया कि वो जोड़ा साकू के आवाम के हर दुख सुख में खड़े रहेंगे, इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रोग्राम की चंद झलकियां। आज हमारे यहाँ जोड़ा साकू क्षेत्र से इलेक्टेड असेंबली जो चुनाव हुआ उसमें जो विजय प्राप्त हुआ, भाई विजय ओझा जी को नाम भी विजय है और विजय भी इनको मिला। हम सब आपका द कलकत्ता फ्रूट मार्केट एसोसिएशन के तरफ से हम लोग जितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, हमारे मंडी के जितने लोग हमारे भाई लोग उपस्थित हैं, हम सब आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब मैं संजय से गुजारिश कर रहा हूं कि वो विजय तिलक का जो कार्यक्रम है वो भी हमारे दोनों के बहुत अच्छा। और अकरम भाई और सज्जाद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नवीन जी को भेंट दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे सेक्रेटरी साहब से, शाहिद अहमद खान से, कि वो गुलदस्ता पेश करें हमारे विधायक जी को। मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इरशाद आलम फुटू भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ तो हमारे विधायक जी को उत्तरियों प्रेजेंट करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुमताज साहब को, नवीन भाई को हार पेश करें प्लीज। खुर्शीद भाई से कमल जी को उत्तरियों पेश करें। और अकरम भाई और सज्जाद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नवीन जी को भेंट दें। अब मैं प्रेसिडेंट साहब को और एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे विधायक जी को मोमेंटो पेश करें। मोदी साहब आए संजय विश्वास जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अंबिया को कि वो उनको एक उत्तरियों प्लीज पहना दे और गुजारिश करता हूं मोहम्मद अयूब हमारे ट्रेजरर साहब से वो बुके एडिशनल ओसी साहब को पेश करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं गौतम मलिक जी से कि वो नवीन मिश्रा जी को फूलों का गुलदस्ता पेश करें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री संतोष श्रीवास्तव जी को और बालकृष्ण जी को जो ड्राई फ्रूट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो अपना भेंट प्रस्तुत करें। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे कैलकाटा फौजिया सेलर्स एसोसिएशन को सेक्रेटरी इंतजाम आलम और एक कोई नुमाइंदगी करे, वो अपना फूलों का गुलदस्ता हमारे विधायक जी को पेश करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सूरज भाई को भी उत्तरियों पे दें। कलकत्ता नॉर्थ कलकत्ता लेबर यूनियन के सदर मंदर आलम साहब को कि वो फूलों का हार पेश करें हमारे विधायक जी को। अब
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एडिशनल ओसी बाबू को कि आके अपना कीमती वक्त लोगों के साथ प्लीज शेयर करें कुछ वक्त। সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। আমি থানাতে এসেছি আজকে 6 মাসের মতো হলো। তো একটা সরকার তখন ছিল, তার পরবর্তী আমরা সবাই জানি অল্প দিনের মধ্যেই মানে অল্প দিন আগেই আমাদের নতুন একটা সরকার তৈরি হয়েছে। তো আমি আমার পুলিশ দৃষ্টিকোণ থেকে পুলিশের ভিউ থেকে কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশের কাজ করার উপরে যে জোর দিয়েছেন এবং পুলিশ স্বচ্ছভাবে সুন্দরভাবে যাতে কাজ করতে পারে তার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে আমরা পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আমরা সবাই খুব খুশি। এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয় হলো যে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের নিজেদের আইন মোতাবেক আমরা কাজ করতে পারবো। এটা আমাদের কাছে খুব গর্বের বিষয় এবং আনন্দের বিষয়। এতে কি হবে, সাধারণ মানুষ তারা জাস্টিসও পাবে ঠিক মতো, তাদের যেখানে অন্য কোনো রকমের মানে কাজ করবে না, পুলিশ যদি সঠিকভাবে ঠিকমতোভাবে কাজ করতে পারে তাহলে সাধারণ মানুষও জাস্টিস ঠিকমতো পাবে। এবং যেখানে সেখানে যে বিভিন্ন রকম একটা অন্যায় হওয়ার প্রবণতা কিছু মানুষের কিছু মানুষ তো সমাজে থাকে যারা বিভিন্ন রকম ভাবে অন্যায় করার একটা প্রবণতার মধ্যে কাজ করে, সেটাও তার থেকে তারা দূরে থাকে। আমরা আশা করি এই ধরনের বক্তব্যের পরে, এই ধরনের আমাদের ইনস্ট্রাকশনের পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য যারা আমাদের প্রশাসনিক পদে আছেন তাদের যে অনুপ্রেরণা বা তাদের যে ইনস্ট্রাকশন সেটা আমাদেরকে আরো ভালোভাবে কাজ করতে আমি সাহায্য করবো। इसलिए सब लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सब लोग लें। मित्रों, विजय भाई की जीत निश्चित जोरा साधु से हुई है, लेकिन आप लोगों से मेरा रिश्ता मुजफ्फर मंडी का लगभग पिछले 25-26 सालों से रहा है और ये एक बड़ी लड़ाई थी। मैं जब 2010 में पहला चुनाव लड़ रहा था काउंसलर का, विजय भाई काउंसलर का चुनाव लड़ रहे थे, तब से हम लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। और विजय भाई की सबसे बड़ी खासियत कि बहुत ही कुशल शालीनता वाले व्यक्तित्व के धनी लोग हैं। समाज के किसी भी वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग हो, ऊंचे वर्ग के लोग हो, बड़े व्यवसायी को, छोटे व्यवसायी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, राजस्थान के लोग हो, बिहार के लोग हो, मोटिया मजदूर लोग हो, अपनी सौम्यता के साथ विजय भाई बड़े आराम से उसको समय देते हैं, मिलते हैं। मैंने विजय भाई से मेरा रिलेशन लगभग पिछले 20 सालों का हम लोग साथ काम कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी विजय भाई को गुस्सा होते हुए नहीं देखा। यहां तक कि आंदोलन में एडिशनल ओसी बैठे हैं संजय विश्वास जी जोड़ा साकू में, थाना के आंदोलन जब होती थी, पुलिसिया अत्याचार शुरू होता था, सरकारी तंत्र जो पिछली सरकार थी उस पार्टी के लोगों का अत्याचार शुरू होता था, मैं विजय भाई को देखता था, उसमें भी हंसते हुए गंभीरता से हम लोग को समझाने का प्रयास करते थे। आज जोड़ा साकू का जीत यहाँ के आम नागरिकों की जीत है, आप सब लोगों की जीत है। मित्रों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्वजों का, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो नहीं रहे, इन सब लोगों का समर्पण, उनकी उदारता और सामाजिक चेतना का ही परिणाम है कि आज 40-45 साल के जर्नी के बाद भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में एक मजबूत सरकार 208 एमएलए के साथ हम एक मजबूत सरकार दी है पश्चिम बंगाल में। शायद ये दुनिया का पहला सरकार होगा पश्चिम बंगाल का जो राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में हुआ और पिछले 12 दिनों में 117 बिलों पे साइन माननीय मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी के द्वारा किया गया है। राज्य की बर्बरता, राज्य की असमानता, राज्य की जर्जर स्थिति और राज्य में समाप्त होते हुए समाजवाद को पूरा भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमएलए, मुख्यमंत्री और हम जैसे तमाम कार्यकर्ता हम एक नए पश्चिम बंगाल बनाने के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं।
उसमें आप सभी या जितने उपस्थित लोग हैं, आप सबकी मदद की आवश्यकता है। माननीय विधायक जी सामने इस क्षेत्र से एक घर से परिचित हैं, चाहे वो जोड़ा साको हो, चाहे उसके अगल बगल के विधानसभा हो। नॉर्थ कोलकाता के लगभग पूरे जिले से बहुत अच्छी तरह विधायक की परिचित है, एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं। दूसरे दल के भी कार्यकर्ता जो समाजवाद और समन्वय को मानने वाले लोग हैं, विजय भाई से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, हम लोग से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूं, माननीय विधायक जी है, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत समाज बनाना चाहती है, एक नए बंगाल की स्थापना करना चाहती है जिसमें सामाजिक समन्वय हो, चाहे वो व्यवसायिक का मामला हो, समाज में जीने का मामला हो, समाज में उदारता होकर के आगे ले जाने का मामला हो, व्रत त्योहार मनाने का मामला हो। हम सब एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ समाज के उच्च वर्ग के हिसाब से हम समाज को सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जोड़ा साकू का और माननीय विधायक जी 365 दिन 24 घंटा आपके साथ खड़े मिलेंगे। मछुआ फल मंडी को भी मेरी अनुरोध है कि थोड़ी सी बहुत सारी समस्या मछुआ फल मंडी में भी है। माननीय विधायक बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, प्रशासन भी बढ़िया समझते हैं, पार्टी भी बढ़िया समझते हैं, और काम को कैसे अंतिम प्रारूप दिया जाए ये भी विजय भाई बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कुछ बहुत सारी दिक्कतें आपके मछुआ बाजार में भी है, क्योंकि मैं काफी दिन से जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारी आर्थिक पार्किंग की व्यवस्था है, कुछ गंदगी की बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती है। आप सब मिलके देखिए, इसमें परंपरा रही है, किसी के ऊपर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह सुबह सौरभ भाई हज पे गए थे, उनका फोन भी मेरे पास आया था। उन्होंने विजय भाई को इस व्यक्ति शुभकामना दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मेरे नए विधायक विनोद झा जी को बधाई भी देना और मैं उनके लिए दुआ भी कर रहा हूं। मैं धन्यवाद दिया उनको कि मेरी पूरी पार्टी की ओर से और मेरी पूरी पार्टी के लिए आप वहां दुआ करें कि पश्चिम बंगाल में हमारे हमको जो एक माइंडेड मिला है, जिसका एस्पेक्ट हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी नहीं था, उतना बड़ा माइंडेड इस राज्य की जनता ने दिया है। हम उस माइंडेड पर खड़े उतरे और हम एक समाजवाद का बंगाल, बंगला संस्कृति का बंगाल, स्वामी विवेकानंद के अनुयायियों का बंगाल, कवि नजरुल इस्लाम के सोच का बंगाल और सामाजिक चिंतन के साथ हम बंगाल के समाजवाद को मजबूत करें। यही आप सब लोग मिलकर हमारे लिए दुआ करिएगा। देखिए, पार्टी आएगी जानेगी, बढ़ेगी बिगड़ेगी, चलती रहती है। ये सब हमारी एक राजनीतिक दृष्टिकोण के हम लोग हैं। समाज यही रहेगा, आप लोग यही रहेंगे, विजय भाई हम सब यही रहेंगे। इसलिए ये कभी भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये चीज निश्चित है कि हमारी सरकार ने पहले दिन से ये कह दिया है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी ने अपराध को अगर समर्थन करने का काम किया तो हम नस्लाभूत कर देंगे, चाहे वो कितना बड़ा ताकतवर आदमी हो। हम ऐसे किसी भी आतंकवाद को, हम ऐसे भी किसी भी क्राइम को हम समर्थन नहीं करेंगे और सरकार ऐसे किसी भी जगह पे ऐसी कोई भी कदम नहीं उठाएगी कि समाज के किसी भी वर्ग के लोगों को गलत नुकसान हो। कोई भी छोटी छोटी समस्या आती है, आपके पड़ोस में विधायक जी हैं, आप इनके पास जाइए। और खासतौर से मछुआ फल मंडी के सभी दुकानदार भाइयों से, सभी खरीदार आते हैं, बड़ी भीड़ रहती है। आप लोगों को जो दिक्कत हो अपने विधायक जी से जाके मिलिए, उनको बताइए। साल में 2, 4, 5, 10 आप लोग कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम में अपने विधायक जी को बुलाइए, उनके सोच को समझिए, आप लोग क्या चाहते हैं, निर्भय होकर के आप विजय भाई को बताइए। और मैं निश्चित तौर पे आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो मांग होगी और वो मांग समुचित सामाजिक व्यवस्था पे होगी, विजय भाई निश्चित तौर पे उसको करने का प्रयास करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं विधायक जी को आकर अपनी बात हमारे साथ रखें। वेलकम। द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज यहाँ स्वागत का कार्यक्रम उल्टा होना चाहिए, हमको आप लोगों का स्वागत करना चाहिए। देखिए, हम चुनाव के पहले भी बोले थे, मंजिल मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। कोशिश की है, कोशिश कामयाब भी हुई।
और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विजय ओझा नहीं जीता है, ये यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के वोटरों का, यहाँ के सारे समाज के अंतिम व्यक्ति की जीत। अगर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई पहले ही जीत जाता, स्थितियां बहुत ऐसी आई थी, परंतु इस बार पहली बार, आप कोई बंगाल में नए नहीं आए कि हम आपको इतिहास और भूगोल बताएं। आप यहाँ पर यहाँ की स्थितियां, परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। पहली बार बंगाल के अंदर ऐसा हुआ कि लोग भय को हटा करके भरोसे पर वोट दिए। वो इसलिए, भाई हम तो कम्युनिस्टों के टाइम से राजनीति कर रहे हैं, वो लोग भी हमारी मरम्मत करते थे और टीएमसी वाले भी मरम्मत करते थे, फर्क कुछ नहीं देखे थे, खाली झंडे का फर्क हुआ था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये 2026 आपको फर्क दिखलाई देगा। जीत और हार होती रहती है, उसमें कोई ये बात नहीं है, क्योंकि जब मैं 2010 में आपके बगल वाले सामने वाले वार्ड में ही 113 वोटों से जीता था, वो मेरे भाग्य की, भगवान के आशीर्वाद की और जनता की। और दूसरी बार 5100 वोटों से जीता, वो मेरे कर्म की जीत थी। और तीसरी बार रोकने के लिए पुलिस से लेकर के, गोली से लेकर के, बम से लेकर के और मेरी मरम्मत करके भी आपका ये छोटा भाई उस कार्य की कसौटी पर 100 में से 80% वोट लेने वाला है। बात 3 बार हुए, हैट्रिक मार दिए, ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पर आती है 1985 से लेकर के 2010 तक जिस वार्ड में मैं काउंसिलर हुआ, उस वार्ड में एक बार के अलावा रिपीट कभी भी कोई पार्टी और काउंसिलर नहीं हुआ। इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैंने जो हर्बल दवाई खाई थी जनता के बीच रहने की, जनता के साथ रहने की, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। अब पूरे जोड़ा साकू के अंदर मैंने लोगों से कहा था कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और ये भी कहा था कि आप चाहे या न चाहे 4 तारीख को मैं विधायक बनूंगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उसके बाद यहाँ फेविकोल का जोड़ है, 50 बरस कोई हटा नहीं सके सेवा के माध्यम। वो इसलिए कि यहाँ पर 2011 के अंदर ये जोड़ा साकू सीट परिवर्तन के बाद, परिसीमन के बाद इस सीट का उदय हुआ। बड़ा बाजार का हिस्सा और जोड़ा बगान का हिस्सा मिला करके, विद्यासागर का हिस्सा मिला करके, और उसके बाद जो जीते 2021 के अंदर उनकी पार्टी के लोगों ने ही, पार्टी ने ही पुराना पैक हटा करके फिर नया पैक दिया। और जो 2021 में जीते, 2026 आते आते वो पुराना पैक हटा करके फिर नया पैक दिया। कोई भी राजनीतिक दल अपने सिटिंग एमएलए, एमपी या काउंसिलर को तभी हटाता है जब जनता के अंदर क्षोभ और विक्षोभ चरम सीमा पर होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 5 साल में 1825 दिन होते हैं भाई साहब, और 2031 में जब विजय ओझा आपके पास आएगा तो आपको ये नहीं बोलेगा कि चांद ला देंगे, सितारे ला देंगे जमीन पर। अगर मैंने काम किया है तो आप वोट दीजिएगा। रहा बात जानते हैं, हम बोलना भी चाहते हैं। काउंटिंग जिस दिन हो रही थी, हम 17,000 वोट से आगे थे।
लेकिन फिर भी चुपचाप बैठे हुए थे। तापस दा बगल में पूर्णिमा दी, सभी कोई बोले अरे इतना टेंशन में क्यों है। और उधर में 4000 होते ही वो लोग जीत गए जैसे, और हम 17,000 लेके चुपचाप बैठे हुए थे। जैसे ही 16,000 कुछ वोट था, हमारा 37 नंबर वार्ड खुला और विजय ओझा 4,500 वोट से नीचे आ गया। फिर 38 के अंदर थोड़ा दौड़ करके रंग बनाए और 39 खुला, 5,500 वोट से विजय ओझा नीचे आ गया। फिर 40, 41, 42 दौड़ रहे हैं, लास्ट बॉल है। फिर आते आते 43 आते आते लगभग 13,000 वोट से आगे थे और 5,798 वोट से आप लोगों के साथ से ये चुनाव। लोकतंत्र के अंदर चुनाव और जीतना और हारना बहुत मायने रखता है। राजस्थान के अंदर एक सीपी जोशी जी थे, वो 1 वोट से हार गए थे विधानसभा का चुनाव, और वो अगर जीतते तो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। और उनकी वाइफ ने, उनकी बेटी ने, उनके ड्राइवर ने सारा दिन वोट करवाते करवाते अपना ही वोट नहीं दिया था और 1 वोट से हार गए। तो लोकतंत्र के अंदर चुनाव का बहुत बड़ा, आज अगर मैं 2010 के अंदर 113 वोट से नहीं जीतता तो समाज और मेरा वार्ड विजय ओझा के काम को देख नहीं पाता। मुझे अवसर मिला और मेरी फितरत यही है कि मैं लोगों के बीच रहना पसंद करता हूं, लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं। और मैं उस दल को, उस विचारधारा को करते आया। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, फूट का भरा घड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो। मुझे आप लोगों से, क्योंकि आज आप लोग भी हमारा स्वागत करने आए, हम भी आपका स्वागत करने आए, धन्यवाद देने आए। मुझे इस क्षेत्र में राजनीति करते हुए 30 बरस हो गए। 1995 से लगभग मैं राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आया। और ये उत्तर कलकत्ता 7 विधानसभा, और आज उत्तर कलकत्ता है, पहले उत्तर पश्चिम कलकत्ता हुआ करता था। तो यहाँ का सारा स्थिति, दशा, दिशा मैं जानता हूँ। चुनाव के अंदर में भी पत्रकार लोग पूछते थे, क्योंकि वो रीति नीति होता है कि आप अगर चुनाव जीत गए तो क्या काम करेंगे, आपका पहला काम क्या होगा, ऐसा पूछते हैं। आपका रोड मैप क्या है। मैं एक ही जवाब देता था कि मैं इस जोड़ासांकू अंचल का 23 नंबर वार्ड का 3 बार का काउंसिलर हूं। तो बोरो मीटिंग के अंदर में बैठते हैं तो 10 काउंसिलर, भले ही वो टीएमसी वाले बाहर आकर के बोलते थे सुजलम सुफलम, लेकिन अंदर में गाना गाते थे कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। तो उन समस्याओं को मैं जानता हूं। वार्ड 38 में क्या समस्या है, 27 में क्या समस्या है, 41 में क्या समस्या है, मैं जानता हूं। और किसी भी जनप्रतिनिधि का काम एक दिन में खत्म नहीं हो जाता और एक दिन में चालू नहीं हो जाता। 1825 दिन है, 5-7-10 दिन निकल भी गए हैं। मैं आप लोगों को एक भरोसा देना चाहता हूं। अभी एडिशनल ओसी साहब बोल रहे थे, वास्तव में कानून आप तोड़ो या हम तोड़े, उसमें हमारी सेखी नहीं है, हम महाबली नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये समझ करके चलिए कि हम अपने क्षेत्र को, हम अपने समाज को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं और आने वाली जनरेशन उसको अपना अधिकार समझेगी।
आपको इतना भरोसा जरूर दिला देना चाहता हूं कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। इससे पहले तो मिस्टर इंडिया एमएलए देखे आप लोग, अब एक फेविकोल का जोड़ वाला तो देखेंगे। पहले आप लोगों को खोजना पड़ता था, बुलाना पड़ता था। आपका ये एमएलए आपके बिना बुलाए, बिना आपके आमंत्रण के अपने कार्य के लिए आपकी गलियों में घूमे। उस समय मत बोल दीजिएगा कि ये एमएलए कैसा हुआ, रोज आके चाय पीता है। जो भी हो, अटल विश्वास, पक्का इरादा, बातें कम और काम ज्यादा, मेरा ये अपना मानना है। आप लोगों के साथ काम करें। मछुआ फल मंडी जोड़ा साकू अंचल की और बड़ा बाजार की नाक है। यहाँ कुछ अच्छा होगा तो शाबाशी विजय ओझा को मिलेगी, और कुछ खराब होगा तो नाक आपकी कटेगी, क्योंकि मछुआ फल मंडी आपकी नाक है। आज तक ढर्रा होते रहा है, क्योंकि हम बोले ना कम्युनिस्टों के टाइम से राजनीति कर रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि अभी 4 तारीख को जैसे ही बीजेपी जीता, 5 तारीख को सब बीजेपी हो गए। ऐसा नहीं, पहले और अभी परिवर्तन और फिर ये सच्चा परिवर्तन, ये 3 आप लोगों ने देखा है। 34 वर्ष का शासन, 15 वर्ष का शासन, और अभी ये 10 दिनों का शासन, जो अगला 1825 दिन और होगा। हमारा बंगाल, ईश्वर ने भी इसकी ज्योग्राफिकल, भौगोलिक स्थिति एक अलग प्रकार की दी है। बंगाल के अंदर पहाड़ है, बंगाल के अंदर जंगल है, बंगाल के अंदर नदी है, बंगाल के अंदर गंगा है, बंगाल के अंदर सागर है, बंगाल के अंदर पोर्ट है, बंगाल के अंदर खनिज है, बंगाल के अंदर चासी की खेती की भूमि है और लेबर है। जो बंगाल सबसे 1 नंबर में था, ये 50 वर्षों के अंदर गिरते 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 आज इस स्थिति में आ गया। आप भी व्यवसायी हैं, आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जब MBA करके आते हैं, CFA करके आते हैं, आप पड़ोसी को रसगुल्ला खिलाते हैं, गर्व से बोलते हैं मेरा बेटा MBA कर लिया, लेकिन वो दूसरा ही शब्द बोलता होगा, अब्बा अम्मी, पापा मम्मी, हमको तो हैदराबाद जाना है, हमको बेंगलोर जाना है, हमको कोटा जाना है, अहमदाबाद जाना है। आपके बगल में नहीं रहेगा। बंगाल के अंदर सब कुछ होते हुए भी हम पीछे क्यों हैं? जो बंगाल भारत का नेतृत्व करता था, आप अपनी आत्मा पर हाथ रख करके सोचिए कि पहले भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर के पूर्वोत्तर तक कोई बच्चा पढ़ता था या नहीं पढ़ता था? एक ही बात उसके मन में रहती थी, एक ही सपना रहता था कि कलकत्ता जाएंगे और वहां कमाएंगे और परिवार का भरण पोषण करेंगे। हमारे पुराने जितने लेबर भाई हैं, कुली भाई हैं, या जो काम करते हैं बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, आज आता है क्या आपका कोई लड़का यहाँ पर कलकत्ता? वो दूसरी जगह जाना पसंद करता है, सूरत जाना पसंद करता है, बेंगलोर जाना पसंद करता है, हैदराबाद जाना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ रोजी रोजगार नहीं। ये मछुआ फल मंडी जो पूरे ईस्टर्न जोन को आपको ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि तिरहट्टी मार्केट के अंदर जो मस्जिद है उसके ठीक गेट के सामने ये विजय ओझा 25 साल तक टेबल स्पेस पर बैठा है। और जहां से विजय ओझा बैठता था तो उस मस्जिद में जुम्मा की नमाज की सफा मेरी कुर्सी के बाद ही लगती। 25 वर्ष तो मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन आज आप खुद यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी हैं,
कलकत्ता का बाजार आज कैसा हो गया, वो किसी भी आपका फल मंडी हो, चाहे इलेक्ट्रिक बाजार हो, चाहे इंजीनियरिंग का बाजार हो, चाहे कुछ भी बाजार हो, इतना नीचे आ गया है। उस वैरायटी मार्केट में 8 बजे दुकान खोलते थे भाई साहब, आज 11-12 बजे दुकान खुलती है, 2 बजे तक उस होलसेल मार्केट में मोमबत्ती लेके खोजते रहते हैं कि बोनी हो जाए। ये स्थिति, इसको आप किसी धर्म से जोड़ सकते हैं, इसको आप किसी जाति से जोड़ सकते हैं, इसको आप किसी दल से जोड़। दल का सबसे बड़ी बात है कि हम बंगाल के लोग हैं, वो किसी भी जाति धर्म भाषा के हों, बंगाल हमारी भूमि। हम लोग जब देख जाते हैं तो मजाक मजाक में सब बोलते हैं बंगाली आ गया। आइए उस स्वर्णिम दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया है वो खो ना जाए, जो खोया है उसको याद करें। तो आप लोगों को सबको प्रणाम करते हुए, सबका नमस्कार करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके अपनी बात बोलने का, आपसे मिलने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अपने लोगों के बीच में आए हुए अपने कारोबारी बंधुओं के बीच में क्या कहेंगे? हाँ, जब अपने लोग अपने का अभिनंदन करता है, वही आज महसूस हो रहा है। जोड़ा साकू के लोगों ने मुझे विधायक बनाया और आज हम सब की सेवा कर सके, उस स्तर पर मुझे ले जा करके खड़ा किया है। अगले आने वाले 1825 दिन जो 5 साल में होते हैं, मैं जोड़ा साकू की जनता से ये 1825 दिन उधार मांगा था। अब अगला 1825 दिन मुझे उनकी सेवा करके ये उधार चुकाने का अवसर मिला। जोड़ा साकू की उन्नति के लिए आपका पहला कार्य क्या होने वाला है? कारपोरेशन का या किसी भी प्रकार का पहला और अंतिम काम नहीं होता। आज अगर 10 रास्ता बनाना है तो कल नए 10 रास्ते बनेंगे। आज अगर कहीं ड्रेन की समस्या है तो कल दूसरे ड्रेन की समस्या हो। हर एक समस्या को रोज का निष्पादन करके, रोज जनता के बीच रहने का, हर कार्य को समय के अनुसार पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो भी स्थितियां हैं, यहाँ कोई बाहर से आके तो परेशान कर नहीं रहा, और जो परेशानी है वो परेशानी देखेंगे क्या क्या परेशानी है। यहाँ पर अनियंत्रित पार्किंग की परेशानी है, यहाँ पर साफ सफाई की परेशानी है। यहाँ पर एक मॉडल बनाया जाना चाहिए कि ये साफ भी रहे, सफाई भी रहे। अगर यहाँ पर कचरा है, बारिश के अंदर पानी भरता है और यहीं पर डेंगू और मलेरिया फैलेगा, तो वो कोई बाहर से आए व्यक्ति को मच्छर काटेगा ऐसा तो है नहीं। दुकान में जो बैठेगा यहाँ का व्यापारी, उसको भी तो काटेगा। तो मेरा मानना है जहाँ पर समस्या वहीं समाधान है। मछुआ फल मंडी की जो समस्या मेरे सामने आएगी उसका हल करेंगे। जैसा सहयोग मांगेंगे वैसा हम सहयोग देंगे।